ऑटो कैड ओपन किए हैं और एक न्यू फाइल ले रहा है। न्यू फाइल में ब्लैंक टेम्पलेट लिया था। ब्लैंक टेम्पलेट का मतलब है कि एक ऐड डॉट डी डब्ल्यू टी लिया हो। ये चीज़ हम लोग स्टार्ट पे बना रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे सामने ब्लैंक टेम्पलेट है। अगर यहाँ पे एक ऐड डॉट डी डब्ल्यू टी ना दिखा रहा हो तो ब्राउज टेम्पलेट पे इस पे सेलेक्ट करके ओपन कर लें। फिलहाल ये एक फ्रेश फाइल है, इसमें कोई चीज़ पहले से प्री सेट नहीं है, कोई सेटिंग नहीं दिया हुआ है। अगर आपका वर्किंग बैकग्राउंड वाइट कलर का ना दिखा के डार्क कलर का दिखा रहा है तो उसको आप चाहें तो वाइट में स्विच कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐसे खुलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लैरिटी के लिए हम इसको ओपी एंटर किए, डिस्प्ले टैब में कलर्स पे आ गए, यहाँ पे वाइट करके अप्लाई क्लोज कर दिया, ओके कर दिया तो बैकग्राउंड वाइट हो जा रहा है। इसमें भी ग्रिड से ऑनलाइन क्लास में गड़बड़ लगता है तो ग्रिड ऑफ कर ले रहे हैं। इंच फिट की ड्राइंग करनी है तो सबसे पहला काम यूनिट्स, इसमें आर्किटेक्चरल, यहाँ इंचेस, ओके। इससे हम लोग की एंट्री फील्ड चेंज हो गई, इंच फिट में एंट्री लेने लगा। लेकिन अगर अभी डायमेंशन देखें तो ये डायमेंशन एंट्री इंच फिट में नहीं हुई होगी, ये डेसिमल एंट्री ले रहा होगा। इसको सही करने के लिए डी एंटर, जो भी डायमेंशन स्टाइल सेलेक्ट है उसको मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स में आर्किटेक्चरल, ओके क्लोज, ये इंच फिट में शो करने लगा। इसके अलावा हम लोग काफ़ी लंबी दूरी में ड्राइंग बनाएंगे। प्रोजेक्ट ओपन कर ले रहा हूँ। पिछली बार हम लोग समझे थे ये बाहर की बाउंड्री पहले कैसे बनाना है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड की 4 लाइनें दिख रही हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनको पहले बना लेना है। 58 फीट, 15 फीट 6 इंच लाइन लिया, ड्राइंग कहीं से भी शुरू कर लिया, ऑर्थो मोड ऑन कर लिया यहाँ नीचे से, या फिर कीबोर्ड पे F8 शॉर्टकट यहाँ से भी कर सकते हैं, F8 से भी। लाइन नीचे की तरफ लिया, डायमेंशन है 58 फीट, 58 फीट, एंटर। पहली लाइन बने तो एक बार स्केप करके उसको स्क्रीन में रख लीजिए, छोटा करके रोलर घुमा के मैंने छोटा कर लिया। इसकी डायमेंशन भी एक बार लीजिए तो थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि डायमेंशन छोटी आ रही है कि बड़ी। देखें तो बहुत छोटी डायमेंशन आ रही है, इतना जूम करने पे ये 58 फीट दिखा पा रहा है। और डी एंटर, मॉडिफाई, डायमेंशन को इंच फिट में शो करने के लिए यहाँ से शो किया था, साइज बढ़ाने के लिए फिट में आ जाइए और यहाँ पे ओवरऑल स्केल हम बढ़ा दे रहे हैं। बहुत छोटा दिख रहा है तो एक बार हम 100 टाइम्स करके देख ले रहे हैं। देखा तो अभी ठीक ठाक डिस्प्ले आने लगा है। दूसरी चीज़, हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया गया है, तो इसमें शुरू से ही लेयर बना ले रहे हैं। 2 लेयर सॉफ्टवेयर पहले से देता है, 0 डेप पॉइंट। हम लोग अपने हिसाब से कुछ लेयर्स बनाएंगे, जैसे वॉल, बाउंड्री, डायमेंशन। इन सब लोगों की प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे वॉल की लाइन वेट हम ज़्यादा चाहते हैं, यानी लाइन की मोटाई, तो लाइन वेट को मैंने बढ़ा के 0.5 कर लिया। ऐसे ही बाउंड्री की भी लाइन वेट हम ज़्यादा चाहेंगे तो ये भी 0.5 कर लिया। डायमेंशन की कम चाहेंगे तो इसको भी हम डिफ़ॉल्ट पे छोड़ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट मोटाई कितनी है इसके लिए लाइन वेट की सेटिंग यहाँ पे नीचे देखें, डिफ़ॉल्ट अभी 0.25 पे है, यानी ठीक उसकी आधी मोटाई का है।
डायमेंशन का कलर अभी हम रेड रखेंगे ताकि वो अपने लेयर पे है कि नहीं ये तुरंत पता चल जाए। अभी इतनी लेयर पे हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर का डिस्प्ले आने लगा। फिलहाल एक लाइन बनाई है, ये बाउंड्री लेयर पे जानी चाहिए। इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके लेयर सेलेक्ट कर दिया, ये बाउंड्री लेयर पे चला गया। डायमेंशन को सेलेक्ट किए, इसको डायमेंशन लेयर पे भेज दिए, इस पे चला गया। अब हम लोग जब लेयर बन ही चुकी हैं तो पहले ही से हम लोग लेयर पे ही सीधे ऑब्जेक्ट बनाए। मान लीजिए मैं अगली लाइन बनाने जा रहा हूँ जो कि बाउंड्री पे है, तो मैंने पहले ही बाउंड्री लेयर को करंट लेयर कर लिया। करंट लेयर करने के लिए सिंपल था कि यहाँ पे ड्रॉप करके उसके नाम पे क्लिक कर देना है। अब जो ड्राइंग बनेगी वो इसी लेयर पे बनेगी। एल एंटर किया और आगे की लाइन ड्राइंग से देख के कंप्लीट कर रहे हैं। 15 फीट 6 इंच, 15 फीट 6 एंटर, 26 फीट 9 इंच, 26 फीट 9 एंटर। अगली लाइन 56 फीट, 56 फीट एंटर। डायमेंशन आप लोग जब शुरू शुरू में बनाएं, क्योंकि अभी नए यूज़र हैं, तो ज़रूर से डायमेंशन रखते चलें ड्राइंग बनाते बनाते। मैंने डायमेंशन लेयर को करंट लेयर कर लिया। अब डायमेंशन रखना है तो ये ऑटोमेटिक डायमेंशन लेयर पे ही चला जाएगा। देखिए गलत क्लिक अगर होगा तो गलत बताएगा, सही क्लिक होगा तो सही बताएगा। या तो ड्राइंग ही गलत बनी हो तब भी गलत बता सकता है। फिलहाल ठीक बनी है, सही बता रहा है। ये 4 हो गई। सर्किल, ये 4 लाइनें मैंने बना ली। ये 2 लाइनें बनाने के लिए अगर हम लोग पेपर पे बनाते हैं तो यहाँ पे कंपास का पिन रख के इधर 99 फीट 8 इंच के स्केल में चाप काट देते और इधर इस पॉइंट पे पिन रख के 63 फीट का चाप काट देते। ऑटोकैड में यही चीज़ हम सर्किल से कर ले रहे हैं। करंट लेयर बाउंड्री किया, सर्किल लिया, 63 फीट एंटर, इधर सर्किल लिया 99 फीट 8 इंच, लाइन लिया, दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिला दिया। सर्किल की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। और इस बार लीनियर डायमेंशन नहीं, अलाइन डायमेंशन ले रहे हैं। लीनियर डायमेंशन केवल एक्स और वाई डायरेक्शन में सही लेंथ बताता है। लाइन की ट्रू लेंथ चाहिए तो अलाइन डायमेंशन लेनी पड़ेगी। देखिए इसकी लेयर मैंने गलती से बाउंड्री ही रख दी। अब से करंट लेयर पे अगली डायमेंशन ले ले रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट गलती से दूसरे लेयर पे चली गई है तो मैच प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी। सेलेक्ट करके यहाँ से लेयर के नाम पे क्लिक कर दें तो भी वो डायमेंशन लेयर पे चली जाएगी। मैच प्रॉपर्टीज करेंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट पहले क्लिक करें और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट बाद में क्लिक करें, तो ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इस पे मैच करा देगा। तो दोनों में से और भी कई तरीके हैं, धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। यूज़ कर सकते हैं कई तरीके। अभी देखें तो बाहर की बाउंड्री बनी है, लेकिन इस ड्राइंग में ऊपर की लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन लिए थे, इसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। इसके लिए पूरी ड्राइंग को रोटेट करना होगा। तो RO एंटर या फिर यहाँ से टूल बार से लेना। मैंने RO एंटर किया और प्रॉम्प्ट को फॉलो करते जाएं। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सभी को सेलेक्ट किया, एंटर। कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो हम इस पॉइंट से रोटेट करना चाहेंगे। अभी ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए बहुत स्टेप्स में रोटेशन ले रहा है। ऑर्थो मोड ऑफ करें तो पता चलेगा क्या कर रहा है। जब मेरा माउस बेस पॉइंट से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तब ये 0 डिग्री ले रहा है और वहाँ के रिलेशन में ये एंगल ले रहा है। जबकि हम लोग को इस केस में चाहिए होगा कि जो ये लाइन है इस लाइन को रेफरेंस ले और उसके रेफरेंस में रोटेशन ले। तो इसके लिए रोटेशन एंगल जब मांग रहा है उसी समय रेफरेंस ऑप्शन भी नीचे दे रहा है। रेफरेंस ऑप्शन लिए, कह रहा है रेफरेंस एंगल, तो इसमें पहला क्लिक वहीं करिए जहाँ बेस दिया था और दूसरा क्लिक इस लाइन पे कहीं भी कर दीजिए। अब देखें तो हमारा माउस
पॉजिटिव एक्स को रेफरेंस मान के नहीं रोटेट कर रहा है, बल्कि इस तिरछी लाइन को ही लेके रोटेट कर रहा है। अब अगर इस समय हम ऑर्थो मोड ऑन करें और हॉरिजॉन की तरफ कहीं भी एक जगह क्लिक कर दें तो ये ड्राइंग सीधी हो जाएगी। इस चीज़ को तुरंत रिपीट कर दे रहे हैं। रोटेट, आरो एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पे, रेफरेंस पहला क्लिक बेस पे, दूसरा क्लिक इस लाइन पे कहीं भी, ऑर्थो मोड ऑन रखते हुए हॉरिजॉन्टल में क्लिक। सही हो गया। बाउंड्री लेयर पे वापस आ रहा है। एक कमांड हमने यूज किया था BO एंटर, बाउंड्री। इसमें पिक पॉइंट लिया था अंदर कहीं भी, तो ये चारों तरफ से बाउंड्री डिटेक्ट कर रहा था और एक पॉलीलाइन क्रिएट कर दे रहा था। इसका फ़ायदा क्या था कि जब हम ऑफसेट लेते हैं, O एंटर, डिस्टेंस में 4.5 एंटर, जब ऑफसेट लेते हैं तो ये चारों तरफ से ऑफसेट भी क्रिएट कर देता है और ये लाइनों को ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बारी बारी में नहीं देना पड़ा, एक ही बार में पूरी बाउंड्री का कर दिया, क्योंकि ये इसने जो बाउंड्री बनाई थी ये पूरी पॉलीलाइन एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गई थी। फिर से अभी तो ये मैंने दीवार बनाई बाउंड्री की। अब देखें ड्राइंग में, ये 4.5 इंच की दीवार थी, जो पतली दीवार है वो 4.5 इंच, मोटी दीवार 9 इंच। फिलहाल अब घर की दीवार हम लोग को बनानी है, तो इसके लोअर राइट कॉर्नर से देखेंगे तो रेफरेंस दिया है, यहाँ से 5 फीट के डिस्टेंस पे घर का कोना लिया है। हालांकि डायमेंशन परफेक्टली नहीं दी गई है समझने के लिए, लेकिन अच्छी है, इस पर डिस्कशन होगा बाद में। हम ऑफसेट कर रहे हैं 5 फीट का, बाहर वाली पॉलीलाइन पे क्लिक किया और अंदर की तरफ 5 फीट का ऑफसेट ले लिया, और अब एक लाइन खींची इधर 44 फीट, 44 फीट एंटर, इधर 43 फीट, 43 फीट एंटर। अब इस ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। ये चीज़ हो गया कि हमारा ये जो कोना है वो बाउंड्री से 5 फीट छोड़ के है, और कोने को मार्क करने के लिए मैंने पूरी दीवार बना ली। अब अंदर की दीवारें बनाने के लिए ऑफसेट में थ्रू ऑफसेट ले लें, वो एंटर किया और थ्रू ऑप्शन ले लिया। इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑफसेट देते चले जाएं। अभी हम लोग इस कोने पे हैं, पिछली बार ऊपर के कोने से शुरू किया था, इस बार इधर ही से कर लेते हैं। ये दीवार 9 इंच, ये दीवार 9 इंच, इधर 9 एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइड इधर दिया 9 इंच, कोने की दीवार बनी। कमरा हमारा है 16 फीट 3 इंच का, और एक्स में और वाई में 12 फीट का। तो इस लाइन का ऑफसेट इधर 12 फीट, इस लाइन का इधर 16 फीट 3 एंटर। अब इसकी दोनों बाहरी दीवार देखें तो इधर 9 इंच, इधर भी 9 इंच, सेलेक्ट 9 एंटर, सेलेक्ट साइड 9 एंटर। इधर का टॉयलेट देखें तो एक्स में 5 फीट 9 इंच, वाई में 8 फीट 1.5 इंच। पहले हम लोग एक्स में बना लें, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 एंटर, दीवार 9 इंच 9 एंटर। फिर कमरा 18 बाई 12, एक्स में 18, सेलेक्ट 18 फीट एंटर, फिर आगे के दीवार 9 एंटर। सही बनाएंगे तो एग्जैक्ट जाके बैठेगा। अब जो फालतू लाइनें हैं उनको ट्रिम करते चलें।
देखें तो ये भी दीवार इससे आगे नहीं गई है, ये भी दीवार इससे आगे नहीं गई है। इन दोनों लो को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से भी ट्रिम ले सकते हैं, टी आर एंटर, पुराने वर्जन में टी आर डबल एंटर। अब इधर आगे बढ़ रहे हैं, इधर की डायमेंशन अभी क्लियर नहीं हो रही है, तो हम लोग इधर बढ़ जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से हो रहा है, इस पे भी जा सकते हैं, बट सीढ़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है नए लोगों के लिए, तो अभी इधर से चल रहा है। जहाँ से आपको डायमेंशन मिले वहाँ से बनाते चलें। यूटिलिटी स्पेस 12 फीट बाई 6 फीट, तो इस बार वाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस मैटर करेगी, 6 फीट वाली। ओ एंटर, थ्रू ऑप्शन, ये लाइन लिया, 6 फीट एंटर। अब 4.5 इंच की दीवार है, ये 4.5। अब टॉयलेट स्पेस 6 बाई 8 फीट है, तो इसकी ऊपरी दीवार लेके 8 फीट एंटर। फिर पतली दीवार है, तो 4.5। फिर रूम है 15 फीट, 15 फीट एंटर। अब मोटी दीवार है 9 इंच। देखें इधर भी फिट बैठ गया। अब इधर ये वाली वॉल लेनी है, पूरी सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। इधर 12 फीट है, यहाँ भी क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है। दीवार लिया 12 फीट, मोटी दीवार है 9 इंच। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रिम कर लें, नहीं तो कंफ्यूजिंग होगा। टी आर एंटर, यहाँ पे ये दीवार नहीं है, यहाँ भी नहीं। जो छोटी छोटी लाइनें ऐसी आ रही हैं उनको इधर से उल्टा सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। सिलेक्शन किसी एक्सरसाइज में बताया होगा मैंने, लेफ्ट में सिलेक्शन करते हैं तो ये पूरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जा रही है, जबकि राइट से करेंगे तो केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगी जो विंडो के अंदर आएगी। तो इससे बड़ी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने का खतरा नहीं है। सेलेक्ट किया, डिलीट किया। अंदर वाला टॉयलेट स्पेस एक यहाँ छूट गया है, एक यहाँ छूट गया है। यहाँ से ये 6 फीट पे है। चाहे तो हम लोग इस लाइन का भी ऑफसेट बना सकते हैं, लेकिन अब वो बनाएंगे तो कई जगह ट्रिम करना होगा, तो इसलिए हम एक छोटी सी लाइन बना ले रहे हैं, एल एंटर। इसी लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे 2 लाइनें हो गई, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन। छोटी वाली लाइन का मिड पॉइंट, इस पे क्लिक किया, इसको हम लोग सीधे मूव कर सकते हैं 6 फीट एंटर। ऐसे मतलब मिड पॉइंट पे क्लिक करके डायरेक्शन देना है और कीबोर्ड पे वैल्यू टाइप करके एंटर कर देनी है। ये लाइन पहुंच गई। अब 4.5 इंच का ऑफसेट है, तो इधर 4.5 कर दिया। बची हुई स्पेस हम लोग की ऑटोमेटिकली इतनी आनी चाहिए, 5 फीट 7.5 इंच, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम देते चले आए हैं। ये स्पेस देखें, ऑटोमेटिक 5 फीट 7.5 इंच आया। अभी हम लोग नए यूज़र हैं, तो डायमेंशन देते चलें। हम डायमेंशन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, क्योंकि छोटे स्पेसेस के हिसाब से डायमेंशन थोड़ी बड़ी लग रही है। करंट लेयर डायमेंशन कर लिए, देखिए 5 फीट 7.5 इंच और ये 8 फीट। सिमिलर ये 6 फीट। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन हर रूम की देते चलें। जब भी आगे कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नई डायरेक्शन लेने वाले हो, तो शुरुआत में खुद को क्रॉस चेक करते चलें। कोई और नहीं मिलेगा क्रॉस चेक करने के लिए। अपनी करेक्शन खुद से निकाल लेना बेस्ट है। अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तब 4-6 कमी छोटी मिलेगी। अभी यहाँ का स्पेस है, ये भी सिमिलर। देखें टॉयलेट स्पेस
एक्स में तो हम लोग बना ही चुके हैं, वाई में 8 फीट 1.5 इंच। तो एक लाइन बनाए फिर से। यहाँ लेयर गड़बड़ हो रही है, देखें रेड कलर की लाइन बन रही है, लेयर गड़बड़ है। पहले ही सही कर ले रहे हैं, बाद में नहीं जाना पड़ेगा। और देखिए मैंने काफ़ी गड़बड़ भी कर लिया है, सारी ये लाइनें बाउंड्री लेयर पर गलती से बना रखी हैं। अभी उसको करेक्ट कर लेंगे। लाइन, इस पे लाइन बना दी। ये छोटी लाइन सेलेक्ट करके बीच वाले पॉइंट से 8 फीट 1.5 इंच था, 8 फीट 1.5, एंटर। लाइन वहाँ पहुँच गई। डायमेंशन, क्रॉस वेरीफाई, ऑफसेट 4.5, फालतू लाइन है ट्रिम। देखिए आगे ये लाइन नहीं दिया हुआ। सिमिलर इधर का स्पेस है। एक बार लेयर करेक्ट कर लें, काफ़ी लेयर गड़बड़ हो गई थी। लेयर करेक्ट करने के लिए पहले मैं ज़ीरो लेयर पे आ जा रहा हूँ और डायमेंशन लेयर को ऑफ कर रहा हूँ। अब ये जितनी ऑब्जेक्ट्स दिख रही हैं जो घर की दीवार हैं, इनको वॉल लेयर पे जाना चाहिए था। ये लोग एक से ज़्यादा लेयर्स में, इसीलिए यहाँ पे नाम नहीं शो कर रहा है। देखें अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें जो एक ही लेयर पे हैं तो यहाँ पे उनकी लेयर दिखाता है। लेकिन देखें कुछ ऑब्जेक्ट अलग लेयर पे हैं, कुछ वॉल पे हैं, कुछ बाउंड्री पे हैं। सभी को वॉल पे भेजना है, सभी को सेलेक्ट किया, यहाँ से वॉल लेयर पे भेज दिया। कौन सी ऑब्जेक्ट किस लेयर पे है ये चेक करना हो तो सारी लेयर ऑन रखें। यहाँ पे बल्ब सबका येलो हो गया। यहाँ पे लेयर वॉक पे आ जाएं, बारी बारी एक एक लेयर पे क्लिक करें तो बता देगा किस लेयर पे क्या ऑब्जेक्ट पड़ी है। ज़ीरो पे कुछ नहीं है, बाउंड्री पे ठीक है बाउंड्री है, डेफ पॉइंट पे कुछ नहीं, डायमेंशन पे केवल डायमेंशन, वॉल पे केवल वॉल। फिलहाल ठीक हो गया है। इधर की दीवारें बना रहे थे। डाइनिंग एरिया एक्स में 14 फीट, वाई में 15 फीट 4.5 इंच, ऑफसेट थ्रू 14 फीट 14 फीट, एंटर। 9 इंच की दीवार, 9, एंटर। अब ये स्पेस तो पहले से इधर की दीवार की वजह से आ रहा है तो उसको बस क्रॉस चेक करना है। किचन देखें 14 फीट का है, डायमेंशन रखें। देखिए फिर गड़बड़ हो रही है लग रहा है। नहीं, ठीक है। डायमेंशन लेयर पे डायमेंशन रख रहे हैं, ठीक है। 14 फीट इधर से है, इधर से बनाना रहेगा। स्टोर 5 फीट, ऑफसेट थ्रू 5 फीट, पतली दीवार 4.5 इंच। ये फालतू लाइनें ट्रिम करें नहीं तो इधर कंफ्यूज करेगा। छोटी लाइनें इधर से सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, डायमेंशन रख दें। अब ये छोटा स्पेस 5 फीट बाई 5 फीट, तो ये पूरी लाइन ऑफसेट करने की जगह एक लाइन फिर से बना लिए। देखिए लेयर गड़बड़, वॉल लेयर पे आ गए, लाइन। कई चीज़ें मैनेज करके चलनी है। शुरू में दिक्कत होगी, गलत बन रहा है बनने दीजिए, उसको सही करना भी सीखा जाएगा। पतली दीवार 4.5 इंच, डायमेंशन क्वेरी किया 5 फीट बाई 5 फीट। अगर आपने कोई कमांड तुरंत दी है तो उसको रिपीट करने के लिए बस स्पेस बार दबा दीजिए तो वो रिपीट कर जाती है। अब किचन स्पेस इधर 14 फीट, इधर 9 फीट 3 इंच, ऑफसेट थ्रू 9 फीट 3, एंटर। मोटी दीवार
9 एंटर। ये दीवार आगे कंटिन्यू नहीं है ना, यहाँ इधर वाला तो है। इनको ट्रिम, इनको डिलीट, डायमेंशन ये स्पेस इस बार अपने आप आया है, क्रॉस चेक कर लें। 14 फीट 4.5 इंच। देखें तो लाउंज एरिया 14 फीट 4.5 इंच का दे रहा था, इधर से 24 फीट 6 इंच दे रहा है। ऑफसेट, इस लाइन को सेलेक्ट किया, 24 फीट 6 एंटर। देखें तो अपने आप बीच में पहुंचा है। इधर की लाइन अभी ट्रिम करनी रहेंगी। मोटी दीवार 9 इंच, 9 एंटर। ये दीवार यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम, छोटी लाइनें डिलीट, बरामदा 5 फीट 6 इंच, इनको ट्रिम, ऑफसेट थ्रू 5 फीट 6 एंटर। बाहर की लाइनें इस पे कनेक्ट कर दें। एल एंटर भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने फ्रेश लाइन ले लिया सही लेयर पे। ये 5 फीट 6 इंच और ये 24 फीट 6 इंच। पोर्च एरिया है 14 फीट बाई 15 फीट 10.5 इंच। इसमें देखेंगे तो यही लेंथ 15 फीट 10.5 इंच है, तो ये तो ऑलरेडी बन गया है। 14 फीट का पोर्च है। तो ये दरअसल इस रूम की बाहरी दीवार से ये स्पेस 14 फीट है। यहाँ पे करने के लिए मैं पहले डायमेंशन ऑफ कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी ड्राइंग में। ये लाइन मैंने फिर से बनाई। इस लाइन का मिड पॉइंट फिर से सेम वे में क्लिक किया, आगे बढ़ाया, 14 फीट एंटर कर दिया। अब एक इसके आउटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सीध में। तो इस पे माउस केवल ले गए, एक्सटेंशन दिखा देगा, क्लिक कर दिए तो उसके सीध में पॉइंट आ गया। इसको एक्सटेंड करके आगे जोड़ सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक्सटेंशन पे ले लिया, इधर एक्सटेंड कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं, आप चाहें तो ये पूरी लेंथ एल एंटर लाइन लिया, यहाँ से सीधे 14 फीट आप ले लें तो भी वहीं पे पहुँचेगा। तो कोई फिक्स वे नहीं है, आप अपना तरीका ले सकते हैं, बना सकते हैं। डायमेंशन ऑन कर रहे हैं और ये देखा जाएगा तो ये डिस्टेंस 14 फीट है। 15 फीट 10 इंच हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं, वो ये डिस्टेंस है। पोर्च के केस में कोई वॉल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा स्पेस ही हम लोग पोर्च की डायमेंशन देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग की ड्राइंग कंप्लीट बन जा रही है। अभी इसके आगे का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।